नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन ने शनिवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के शांति वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ से मुलाकात की थी। वहीं एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप के दूत विटकोफ के साथ कल की बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया कि रूस बिना किसी पूर्व शर्त के यूक्रेन के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने अतीत में भी कई बार यह बात दोहराई है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। साथ ही कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा और इस बार कोई माफी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद ने मंडी जिले के सुंदरनगर और बिलासपुर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई और खोखली धमकियों के बाद पाकिस्तान घबरा गया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि अहिंसा के सिद्धांत हिंदू धर्म में निहित हैं, जिसमें कहा गया है कि हमलावरों से पराजित ना होना भी कर्तव्य का हिस्सा है। एक पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अहिंसा के सिद्धांत लोगों को इस विचार को अपनाने के लिए प्रेरित करने पर आधारित हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कई लोग इन सिद्धांतों को पूरे दिल से अपनाते हैं, जबकि अन्य ऐसा नहीं करते और उपद्रव करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में धर्म कहता है कि हमलावरों से पराजित ना होना भी धर्म यानी कर्तव्य का हिस्सा है। गुंडों को सबक सिखाना भी कर्तव्य का हिस्सा है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने एक बयान में शनिवार को लोगों से राष्ट्रीय राजधानी में निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने में मदद करने और निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करने की अपील की। बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज गुरुवार को 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा, दीर्घकालिक वीजा और राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर रद्द करने की घोषणा की है। इस संबंध में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत से बाहर जाने की 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक की समय सीमा भी निर्धारित की गई है और अब से उन्हें कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। ईरान के बांदर अब्बास शहर के शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए एक विस्फोट में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 500 लोग घायल हो गए हैं। ईरान के राहत और बचाव संगठन के प्रमुख ने अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि की। वहीं घायल हुए लोगों के इलाज के लिए शहर के अलग अलग अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि दक्षिणी ईरान के शाहिद राजाई पोर्ट पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। हालांकि अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शाहिद राजाई ईरान का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। पोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि यहाँ कई कंटेनरों में विस्फोट हुआ और उसके बाद भयानक आग लग गई। यहाँ के सरकारी टेलीविजन पर आ रही तस्वीरों में घटना स्थल से धुएं का गुब्बार उठता दिख रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बड़े तनाव को देखते हुए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों से कहा है कि वो डिफेंस ऑपरेशनों और सुरक्षा बलों के रेजिमेंट मूवमेंट के लाइव कवरेज से परहेज करें। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि रक्षा और सुरक्षा से जुड़े ऑपरेशनों से जुड़ी रिपोर्टिंग के दौरान पूरी जिम्मेदारी से काम करें और मौजूदा नियम कानूनों का कड़ाई से पालन करें। इसमें कहा गया है कि मीडिया आउटलेट्स कोई भी रियल टाइम कवरेज ना दिखाएं और ना ही ऐसा कोई विजुअल दिखाएं। वो डिफेंस ऑपरेशनों से जुड़ी कोई भी सूचना सूत्र के आधार पर ना चलाएं। इसमें रक्षा और सुरक्षा ऑपरेशनों से जुड़ी प्रीमेच्योर जानकारी का राष्ट्र विरोधी ताकतें इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही ये सुरक्षा कर्मियों के ऑपरेशन पर भी असर डाल सकती हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हमारी प्राथमिक चिंता देश की सुरक्षा है और इसके लिए भारत सरकार जो भी आवश्यक समझे वह कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हम उनके साथ खड़े हैं। हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। पूरा देश इस मोर्चे पर एकजुट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की
और दावा किया कि सरकार ने दिल्ली में हुई बैठक में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार की है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, हम सब उसमें शामिल हुए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेता भी मौजूद थे। जब सरकार बैठक बुलाती है तो सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री को मौजूद रहना चाहिए, उनका ना होना उचित नहीं था। इतनी गंभीर घटना हुई, करीब 26 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री का रवैया ठीक नहीं है। वे चुनावी भाषण देने बिहार गए लेकिन दिल्ली नहीं आ सके। इससे पता चलता है कि वे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे और उन्हें कहीं और अंग्रेजी और हिंदी में भाषण देने की बजाय यहाँ आकर उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि आखिर हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या यह सुरक्षा चूक थी, खुफिया चूक थी, आईबी की चूक थी, मुखबिर की विफलता थी या पुलिस की विफलता थी। हमें बताया जाना चाहिए कि यह किसकी विफलता थी, लेकिन वे आए ही नहीं। परिणाम स्वरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने खुद माना है कि यह सुरक्षा में चूक थी, इसीलिए बैठक बुलाई गई। हमने अमित शाह से कहा कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए, सब कुछ ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उचित व्यवस्था नहीं की गई और स्थिति इस तरह से बन गई। उस समय अमित शाह ने हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वे इतने लोगों की सुरक्षा करने में असमर्थ थे। फिर भी राष्ट्र और इसकी एकता के दृष्टिकोण से हमने उनसे कहा कि हम सभी एक साथ आते हैं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हमने यह भी बताया कि हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने आज एक कार्यक्रम में पहलगाम मुद्दे पर चर्चा की। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला है। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने कहा कि 20 अप्रैल को अचानक वह जगह खोल दी गई जो आमतौर पर बंद रहती है। जब हमने वहां के लोगों से बात की तो पता चला कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला, क्योंकि वह जगह हमेशा खुली रहती है। तो क्या वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं? हमारी खुफिया एजेंसियां कहाँ थी? भारतीय सेना के जवान वहां क्यों नहीं तैनात किए गए? 27 निर्दोष लोग मारे गए। अब भाजपा इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। वे एक ऐसे व्यक्ति का कार्टून बना रहे हैं जो मारा गया। हम चाहते हैं कि आतंकवादियों का सफाया हो। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नॉर्थ से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल भाजपा विधायक का यह वीडियो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर है, जिसमें उनसे सवाल पूछा जाता है कि पहलगाम हमले में कश्मीरियों का भी हाथ हो सकता है। इस पर भाजपा विधायक ने ऐसी बात कही जो सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि हर किसी के दिल को छू गई है। भाजपा विधायक ने कहा कि भारत के मुस्लिमों को पाकिस्तान के मुस्लिमों से जोड़ना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर हमले हो रहे हैं, यह शर्मनाक है। हमें याद रखना चाहिए कि कश्मीरी घोड़ा वाले ने हमले के दौरान कई पर्यटकों की जान बचाई थी। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से कश्मीर के लोगों ने हाई वोटिंग की थी, उन्होंने दिखा दिया है कि वह भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी के पेट पर लात मारेंगे तो कोई माँ बाप माफ नहीं करेंगे। कश्मीर के टूरिज्म पर हमला करके कश्मीर के हर चूल्हे पर खतरा हो गया है। ये कश्मीरी कभी माफ नहीं करेंगे और आज कश्मीर पूरी तरह से अलग हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाम पूछकर मारा गया उससे हिंदुओं के मन में बहुत पीड़ा है, लेकिन याद रखिएगा उस खच्चर वाले मुसलमान का भी ध्यान रखिएगा जिसने निहत्थे होते हुए आतंकवादियों से M4 राइफल छीनने की कोशिश की और उसकी जान चली गई। उन कश्मीरियों के बारे में भी सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर टाउन तक में शटर डाउन और स्ट्राइक पर हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों की पाकिस्तान के मुसलमानों से तुलना मत कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.